हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका फेवरेट एम्पलीफाइड गेमर और आज मैं आपको बताने वाला हूं बैटमैन आर्कम सीरीज़ की स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी बताने से पहले मैं आपको इस गेम के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि ये गेम मैंने खुद खेली है और बहुत इंटरेस्टिंग लगी है मुझे, और मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करता हूं कि आपको भी एक बार ज़रूर खेलनी चाहिए। आर्कम सीरीज़ की सभी गेम्स जो हैं बहुत अच्छी हैं। इस गेम की यूनिवर्स को रियलिटी से अलग बनाया गया है और इसे रियलिटी से अलग बनाने के लिए इसमें कॉमन ईयर्स का यूज़ नहीं किया गया। इसमें ईयर 1 ईयर 2 के नाम से ईयर्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि ब्रूस वेन बैटमैन बनने के एक साल बाद गौथम सिटी का विजिलेंटी बन जाता है। बैटमैन अभी बिल्कुल अकेला काम कर रहा है। बैटमैन अभी किसी से नहीं मिला। बैटमैन का भी इस शहर में कोई दोस्त नहीं है। अभी बैटमैन सिर्फ अकेला काम कर रहा है। और बैटमैन का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके आईक्यू स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसके फाइटिंग स्टाइल्स बहुत अच्छे हैं। इसने अलग अलग टेक्निक सीखी हुई हैं फाइटिंग की। बात करें बैटमैन के ओरिजिन की, तो बैटमैन के पेरेंट्स एक क्रिमिनल के हाथों गॉथम सिटी में मारे जाते हैं और बैटमैन उस वक्त बहुत छोटा होता है। और उसी वक्त बैटमैन ये सोच लेता है कि वो एक ना एक दिन गॉथम सिटी से क्राइम का खात्मा करके रहेगा, और इसी जज्बे के साथ वो बड़ा होता है और बैटमैन बनता है। बैटमैन को बैट से डर लगता है, इस वजह से वो सोचता है कि वो अपने डर से अपने दुश्मनों को भी डराएगा। यही वजह है कि उसने अपना कॉस्ट्यूम बैट्स पे डिज़ाइन किया और ख़ुद को बैटमैन का नाम दिया। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि रोवन सायोनीस यानी ब्लैक मास्क नाम का एक आदमी गौथम सिटी में आता है और वहाँ के चीफ कमिश्नर को मार देता है। बैटमैन उसे चेज करता है और उसकी मुलाकात क्रोक से होती है। क्रोक एक खतरनाक असैसिन है। जब बैटमैन उसे हराता है तो उसे पता चलता है कि ब्लैक मास्क ने बैटमैन के ऊपर 50 मिलियन की बाउंटी लगाई हुई है। यानी जो बैटमैन को मारेगा उसे 50 मिलियन मिलेंगे, और शहर के 8 बड़े बड़े असैसिन्स बैटमैन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्रॉक को हराने के बाद बैटमैन पेंगुइन के पास जाता है और उसे हराता है, और उससे उगलवाने के बाद ये पता चलता है कि ब्लैक मास्क को पहले से ही किसी ने मार दिया है। अब बैटमैन इस बात को समझ जाता है कि इस केस में कोई थर्ड पर्सन, इनको तीसरा आदमी भी इन्वॉल्व है जो इस सब को कंट्रोल कर रहा है। और इसी का पता लगाने के लिए बैटमैन गॉथम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ से सब क्रिमिनल्स का डाटा निकालता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है जिम गॉर्डन की बेटी बारबरा गॉर्डन से, जो उसे बहुत अच्छा समझती है और उसके काम को बहुत सपोर्ट करती है। डाटा निकालने के बाद बैटमैन जोकर नाम के एक आदमी को एक बैंक में ट्रैक करता है और वहां पहुंच जाता है। यहाँ पहली बार बैटमैन की जोकर से मुलाकात होती है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि जोकर ने ब्लैक मास्क को किडनैप किया, उसका रूप लिया, खुद ब्लैक मास्क बना, बैंक लूटा और बैटमैन के ऊपर उसी ने बाउंटी लगाई। बैटमैन की इसी चेस के दौरान बैटमैन ने अपने पीछे लगे हुए 8 असैसिन में से 3 और असैसिन्स को हरा दिया। अब बाकी बचे हुए असैसिन्स जोकर के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे जिसे बैटमैन ने ट्रैक कर लिया। उस मीटिंग में बैठा हुआ एक शख्स जिसका नाम इलेक्ट्रो कॉशनर था, वो अपने मोबाइल पर बैठा गेम खेल रहा था। जोकर को ये बात पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में आकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। और बैटमैन ने इलेक्ट्रो कॉशनर के ग्लव्स उठाए और खुद बेन से लड़ने चला गया। जब बैटमैन बेन से लड़ रहा था, उसी वक्त बैटमैन के बटलर आल्फ्रेड ने बैटमैन की लोकेशन गॉथम सिटी की पुलिस डिपार्टमेंट को भेज दी, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर आके लड़ाई के अंदर इंटरप्शन पैदा कर दिया। लेकिन बेन ने भागने से पहले जोकर की तरफ एक मिसाइल फायर कर दिया। और जैसा कि आपको पता है, बैटमैन नो किलिंग पॉलिसी पे काम करता है, यानी वो अपने दुश्मनों को भी मारता नहीं है। बैटमैन ने जाकर जोकर को बचा लिया। और यहाँ जोकर भी समझ गया था कि बैटमैन वाकई में एक हीरो है। बैटमैन ने जोकर को पुलिस के हवाले कर दिया और उसे ब्लैक गेट प्रिजनर भेज दिया, जहाँ उसे हर्ली क्वीन, एक उसकी पर्सनल साइकेट्रिस्ट मिली, जो जोकर के नज़रिए को पसंद करने लगी और जोकर को पसंद करने लगी। दूसरी तरफ बेन को यह पता चल गया कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है, और उसने बैटकेव में आकर अल्फ्रेड को मार दिया। बैटमैन ने बैटकेव में जाकर इलेक्ट्रोकोशनर के ग्लव्स की हेल्प ली और अल्फ्रेड को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए उसे शॉक वेव्स दिए। इससे अल्फ्रेड की हार्ट बीट पहले जैसी नॉर्मल हो गई और वो फिर से उठ गया। दूसरी तरफ बैटमैन की मुलाकात ऑफिसर गॉर्डन से होती है, जो जीसीपीडी का एक ईमानदार ऑफिसर है। लेकिन गॉर्डन अभी बैटमैन को एक विजिलेंटी की नज़र से ही देखता है, क्योंकि वो समझता है कि बैटमैन लॉ के अंडर काम नहीं करता और उसके लिए लॉ से बढ़कर और कुछ नहीं है। उसके बाद बैटमैन फायर फ्लैश के लगाए हुए बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ करता है, वहाँ के लोगों को बचाता है और फायर फ्लैश को पकड़ भी लेता है। ये सब देखकर ऑफिसर गॉर्डन का बैटमैन पे थोड़ा बहुत यकीन बना और वो उसे थोड़ा बहुत समझने लगा। बैटमैन जब जोकर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जोकर ने ऑफिसर गॉर्डन को बंदी बना रखा है और वो ऑफिसर गॉर्डन की जान के बदले बेन की जान मांगता है, क्योंकि जोकर जानता है कि अगर बेन जिंदा रहा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। और जोकर बैटमैन की नो किलिंग पॉलिसी से भी अच्छी तरह वाकिफ था। बैटमैन उस वक्त बेन को मार तो देता है, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रोक्वेशन के उन्हीं ग्लव्स के साथ उसे दोबारा से फिर से ठीक कर देता है, और इस तरह वो ऑफिसर गॉर्डन की जान बचा लेता है। ये सारी सिचुएशन देख के ऑफिसर गॉर्डन का बैटमैन पर यकीन पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बैटमैन के काम करने के तरीके को आहिस्ता आहिस्ता समझने लगता है। उसके बाद बैटमैन जोकर को चेस करता है, उसे पीटता है और पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। और फिर 5 साल बाद
बैटमैन एस्केप्ड जोकर को दोबारा से पकड़ लेता है, लेकिन इस बार जोकर बहुत आसानी से उसके हाथ आ जाता है। बैटमैन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो उसे जेल तक खुद छोड़ने उसके साथ जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि जोकर ने उसे ट्रैप कर लिया है। फिर वो बैटमैन को अपना पूरा प्लान रिवील करता है कि उसने हार्ली क्विन के साथ मिलकर पूरे जेल पे कब्जा कर लिया है और वो वहाँ के सब कैदियों को भी रिहा कर देता है। यहाँ बैटमैन की मुलाकात डॉक्टर यंग नाम की एक लेडी से होती है, जो बेन के जहर को इन्हेंस करके उसे आम इंसानों पर भी इफेक्टिव बनाने की प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट की फंडिंग टोटली जोकर कर रहा था। जब डॉक्टर यंग को ये पता चलता है तो वे प्रोजेक्ट बंद कर देती है और फार्मूला कहीं पे छुपा देती है और जोकर से अपना पूरा कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जोकर को ये फार्मूला मिल जाता है और वो कुछ लोगों पर इसका इस्तेमाल कर देता है और उन्हें भी बेन की तरह ताकतवर बना देता है। फिर बैटमैन हेल्प मांगने के लिए पॉइजन आइवी के पास जाता है और उसे हेल्प के लिए कहता है। पॉइजन आइवी बैटमैन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जोकर उस पर भी टाइटन इंजेक्ट कर देता है। ये वही फार्मूला है जो डॉक्टर यंग ने बनाया था। टाइटन इंजेक्ट होने के बाद उसके प्लांट्स पूरे असाइलम को घेर लेते हैं। इसके बाद बैटमैन क्रोक, पॉइजन आइवी और स्केरक्रो इन तीनों को हरा देता है और जोकर तक पहुंच जाता है। जब बैटमैन जोकर के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसने ऑफिसर गॉर्डन को पहले ही बंदी बना रखा है और वो उसमें भी टाइटन इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटमैन उसे बचा लेता है और इंजेक्शन अपने ऊपर ले लेता है। बैटमैन के पास एक एंटीडोट था जो उसने पॉइजन आइवी की मदद से बनाया था। बैटमैन उसे लगाता है और खुद रेसिस्ट कर देता है। फिर जोकर उस टाइटन का यूज़ अपने ऊपर करता है और एक मॉन्स्टर जोकर बनकर सामने आ जाता है। फिर बैटमैन और जोकर की आपस में लड़ाई होती है और बैटमैन बहुत ही समझदारी से लड़ते हुए जोकर को हरा देता है और दोबारा से सभी भागे हुए कैदी पकड़े जाते हैं और जिन लोगों पर टाइटन यूज़ किया गया था वो भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगते हैं। इस सारी सिचुएशन के बाद आर्कम असाइलम का वार्डन विंसी शॉ सारा क्रेडिट खुद ले लेता है और इलेक्शन में जीतकर शहर का मेयर बन जाता है। विंसी शॉ गोथम सिटी के स्लम्स के इलाके में एक इलाके में नाकाबंदी करवाता है और वहाँ ब्लैक गेट प्रिजन और आर्कम असाइलम्स के कैदियों को रख देता है और इस जगह को आर्कम सिटी का नाम दे देता है और आर्कम सिटी का कंट्रोल डॉक्टर ह्यूगो स्ट्रेंज के पास होता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। ब्रूस वेन अपनी कॉन्फ्रेंसेस में बताता है कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है और इस बात पर विंसी शॉ को गुस्सा आता है और वो उसे भी आर्कम सिटी में डाल देता है। प्रोटोकॉल 10 की अनाउंसमेंट सुनने के बाद ब्रूस वेन बैटमैन बनता है और इस सिटी के हिडन सीक्रेट्स ढूंढने के लिए चला जाता है और जाकर टू फेस से कैटवुमन को बचाता है। जोकर कैटवुमन को मारने की कोशिश करता है लेकिन बैटमैन उसे बचा लेता है। फिर बैटमैन जोकर को चेज करता है तो उसे पता चलता है कि जोकर की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उसने टाइटन इंजेक्ट किया था और उसका साइड इफेक्ट अब उसे नज़र आ रहा है। जोकर धोखे से वहाँ पर बैटमैन को ट्रैप कर लेता है और उसके अंदर अपना खून इंजेक्ट कर देता है। अब बैटमैन भी बीमार है और उसे किसी भी तरह से क्योर ढूंढना ही होगा। फिर जोकर बैटमैन को मिस्टर फ्रीज के बारे में बताता है जिसे क्योर का पता है। बैटमैन मिस्टर फ्रीज को ट्रैक करना शुरू करता है और वहां तक पहुंच जाता है। फिर पेंगुइन को हराकर मिस्टर फ्रीज को वहां से आज़ाद करवा लेता है। फिर मिस्टर फ्रीज बैटमैन को बताता है कि क्योर बनाने के लिए उसे एक ऐसे स्टेबल एंजाइम की ज़रूरत है जो सदियों से टेस्टेड हो। यह सुनकर बैटमैन को रास अल गुल की याद आ जाती है और बैटमैन रास अल गुल को ढूंढना शुरू कर देता है। बैटमैन उसके सोल्जर्स को ट्रैक करता है और उसकी हिडन प्लेस ढूंढ लेता है। यहाँ बैटमैन की मुलाकात रास अल गुल की बेटी टालिया अल गुल से होती है, जो बैटमैन को पसंद आती है। फिर रास अल गुल से लड़ाई के बाद बैटमैन उसका ब्लड ले लेता है और मिस्टर फ्रीज के पास जाकर उसका क्योर बना लेता है। मिस्टर फ्रीज वो क्योर एक तिजोरी के अंदर रख देता है और बैटमैन को बताता है कि उसकी बीवी को जोकर ने ही मारा है। यहाँ सबसे बुरा ये होता है कि जोकर वो क्योर चुरा लेता है और उसे इस्तेमाल करके वो रिकवर हो जाता है। दूसरी तरफ बैटमैन रास अल गुल के केमिकल की वजह से कुछ देर के लिए स्टेबल तो हो जाता है, लेकिन अगर उसे एंटीडोट ना मिला तो वो भी जल्द से जल्द मर जाएगा। जोकर से लड़ाई के वक्त बैटमैन के ऊपर एक डिब्री गिर जाता है और वो वहाँ पर फंस जाता है। इतने में टालिया अल गुल आती है और उसकी जान बचाती है और जोकर को फ्री मोर्टेलिटी ऑफर करती है। जाने से पहले वो बैटमैन को अपनी शर्ट पर लगा हुआ एक ट्रैकर दिखाती है ताकि वो ठीक टाइम पर आकर उसे बचा ले और जोकर को इमॉर्टल होने से रोक दे। उसी वक्त पास ही के इलाके में कैटवुमन एक चोरी के सिलसिले में वहाँ आई होती है। जब वो बैटमैन को उस हालत में देखती है तो वो उसे बचा लेती है और इतने में ही प्रोटोकॉल 10 एक्टिव हो जाता है, जो कि ये था कि सब कैदियों को एक ही जगह पर जमा किया जाए और उन पर मिसाइल गिराकर उन्हें सबको वहाँ पर एक ही दफ़ा मार दिया जाए। बैटमैन इस सब को रोकने के लिए डॉक्टर ह्यूगो स्ट्रेंज के टावर पर पहुंचता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि ये सब प्लान तो रास अल गुल का था और उसने ह्यूगो स्ट्रेंज को भी इस्तेमाल किया था और काम पूरा होने के बाद उसने डॉक्टर ह्यूगो स्ट्रेंज को भी मार दिया और बिल्डिंग को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे डाल दिया और वहां से कूद गया। लेकिन बैटमैन ने उसे पकड़ लिया। रास अल गुल ने तलवार के साथ खुद को और बैटमैन को एक साथ मारने की कोशिश की, लेकिन बैटमैन ने उसे छोड़ दिया और रास अल गुल मारा गया। फिर बैटमैन जब जोकर के पास पहुंचता है तो देखता है कि टालिया ने जोकर को मार दिया है
वो आकर बैटमैन को क्योर देती है और उसे बताती है कि उसने जोकर से पहले ही क्योर चुरा लिया था। ये सुनकर बैटमैन को समझ आती है कि ये सब तो एक प्लान था, एक ड्रामा था जोकर का। इतनी ही देर में जोकर आता है और टालिया को पीछे से फायर कर देता है और टालिया मारी जाती है। और जोकर तो असल में ठीक हुआ ही नहीं था, जोकर क्योर हुआ ही नहीं था। वो तो एक्चुअली क्ले फेस था जिसने जोकर का रूप लिया हुआ था। फिर बैटमैन क्ले फेस के साथ लड़ाई करता है और उसे हरा देता है। क्ले फेस को हराने के बाद बैटमैन क्योर का इस्तेमाल करता है और ठीक हो जाता है और कुछ जोकर के लिए भी बचा लेता है। इतने में जोकर बैटमैन पे हमला करता है और वो क्योर गिरकर टूट जाता है और सब ज़ाया हो जाता है। फिर बैटमैन जोकर को समझाता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो वो उसकी जान बचा सकता था। जोकर अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से मारा जाता है और उसकी डेड बॉडी को गौथम सिटी की पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाता है। फिर गौथम सिटी की पुलिस डिपार्टमेंट जोकर की बॉडी को जलाकर राख कर देती है और यहाँ जोकर का खात्मा हो जाता है। बैटमैन जोकर को भी बचाना चाहता था लेकिन वो खुद ही अपनी गलती की वजह से मारा गया। अब 1 साल गुजर गया है और गौथम सिटी में क्राइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन अचानक हैलोवीन की एक रात स्क्वेयर क्रो वापस आता है और अपना प्लान रिवील करता है कि उसने गौतम के अलग अलग एरियाज़ के अंदर फियर टॉक्सिन गैस को प्लांट किया हुआ है और वो जल्द ही उसे रिलीज़ कर देगा। फियर टॉक्सिन एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से इंसान के डर उसके सामने आ जाते हैं और अलग अलग चीज़ों की फॉर्म में उसे नज़र आने लगते हैं। इसके बाद गौतम सिटी के 60 लाख लोगों को वहाँ से माइग्रेट कर दिया जाता है, क्योंकि इस टॉक्सिन गैस का इलाज ना तो गवर्नमेंट के पास है, ना बैटमैन के पास है और ना गौतम सिटी की पुलिस डिपार्टमेंट के पास। सिविलियंस के जाने के बाद अब गौतम सिटी में सिर्फ क्रिमिनल्स और पुलिस डिपार्टमेंट वाले ही बचे हैं। ऑफिसर गॉर्डन बैटमैन से मिलता है और उसे बताता है कि उसने अपनी बेटी को भी सही सलामत यहाँ से भेज दिया है, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ पर नहीं गई। वो इसी शहर में होती है और वहाँ रुककर बैटमैन की मदद करती है। बैटमैन के ऊपर एक एडवांस किस्म की आर्मी टैंक्स के साथ हमला कर देती है। ये स्क्रेकरो के ही लोग हैं और ये बैटमैन को मारने ही आए होते हैं। और इस आर्मी का जो बॉस है वो आर्कम नाइट के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि आर्कम नाइट बैटमैन के बारे में सब कुछ जानता है। फिर बैटमैन फियर टॉक्सिन के प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंचता है, उसे ट्रैक करता है, उसे तबाह करने के लिए वहां जाता है। लेकिन जब वो वहां जाता है तो स्केरक्रो उसे वहां ट्रैप कर लेता है और फैक्ट्री को सेल्फ डिस्ट्रक्ट पर डालकर वहां से चला जाता है। बैटमैन वहां रुककर फियर टॉक्सिन के गैस सिलेंडर्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है ताकि धमाके से कम नुकसान हो सके। और इतने में फियर टॉक्सिन का असर बैटमैन पर भी हो जाता है और उसे बार बार जोकर दिखने लगता है। खैर, बैटमैन ने किसी तरह सिचुएशन को संभाला और उस फैक्ट्री से सही सलामत निकलने में कामयाब हो गया। जब वो बाहर आता है तो स्केरक्रो उसे बताता है कि उसने गॉर्डन की बेटी बारबरा को किडनैप किया हुआ है और उस पर फियर टॉक्सिन का इस्तेमाल करके उसे मार देता है। उसके बाद बैटमैन ऑफिसर गॉर्डन को लेकर अपनी खास जगह पर जाता है जहाँ पे उसने 4 चेंबर्स बनाए होते हैं और उसमें अलग अलग लोगों को कैद किया होता है। ये वही लोग हैं जिन पर जोकर का ब्लड लगा हुआ है और ये लोग जोकर में कन्वर्ट हो रहे हैं। बैटमैन ने एक 5वां चेंबर भी बनाया हुआ है। वो उसने खुद के लिए बनाया है क्योंकि बैटमैन भी जोकर के ब्लड से इन्फेक्टेड है। बैटमैन गॉर्डन को बारबरा के बारे में बताता है। ये सुन के गॉर्डन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो स्केयरक्रो से अकेला बदला लेने की प्लानिंग करता है। फिर बैटमैन इस बात का पता लगाता है कि स्केयरक्रो क्लाउड बस के ज़रिए पूरे शहर में टॉक्सिक गैस फैलाने वाला है, लेकिन वो बीमार होने की वजह से उसे रोकने में नाकाम होता है। अब बैटमैन मदद मांगने के लिए फिर से अब पॉइजन आइवी के पास जाता है और उसे समझाता है कि अगर वो मदद नहीं करेगी तो नेचर भी तबाह हो जाएगा। पॉइजन आइवी के लिए नेचर और प्लांट से बढ़कर और कुछ नहीं है। पॉइजन आइवी बैटमैन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जब बैटमैन वापस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि चेंबर से चारों कैदी भाग गए हैं। वो उन्हें एक एक करके पकड़ लेता है, लेकिन जो आखिरी वाला कैदी होता है वो खुद को शूट कर लेता है और अपने साथ बाकियों को भी मार लेता है जब वो देखता है कि बैटमैन भी जोकर में कन्वर्ट हो रहा है। इतने में रॉबिन भी वहां आ जाता है। बैटमैन रॉबिन को बारबरा के बारे में नहीं बताता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बैटमैन रॉबिन की जान खतरे में डालना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और उसे एक चेंबर में बंद कर देता है और खुद अकेला लड़ने चला जाता है। बैटमैन अपने बैट मोबाइल पर जाकर क्लाउड बस को तबाह कर देता है जिससे गैस का फैलाव रुक जाता है और पॉइजन आइवी नेचर का इफेक्ट यूज़ करते हुए पूरी गैस को न्यूट्रलाइज कर देती है, लेकिन बदले में वो अपनी जान खो बैठती है। मरने की आखिरी टाइम वो बैटमैन के साथ ही होती है और मरने से पहले वो बैटमैन को यही बताती है कि नेचर से कोई नहीं जीत सकता। फिर बैटमैन की आर्कम नाइट से मुलाकात पर बैटमैन को यह पता चलता है कि वो तो असल में पुराना रॉबिन है। ये बैटमैन की नो किलिंग पॉलिसी से नाखुश था और जोकर को मारना चाहता था, इसीलिए अकेला जोकर को मारने चला गया। जोकर ने इसे पकड़ लिया। उसने उसे 1 साल तक बंदी बनाए रखा, उसे टॉर्चर किया और इसकी टॉर्चर की वीडियो बनाकर बैटमैन को भी भेजी, जिससे बैटमैन को लगा कि शायद वो मर गया है और वो उसे बचाने के लिए नहीं गया। अब वो इसी बात का बदला लेने आया है कि बैटमैन उसे बचाने नहीं आया था। अब बैटमैन उससे लड़ता है और उसे हरा देता है और उसे बताता है कि उसे बुराई का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर अभी भी अच्छाई है। ये सब सुन के आर्कम नाइट वहाँ से चला जाता है और उसने ऑफिसर गॉर्डन को बंदी बनाया होता है।
जिसे बाद में बैटमैन जाकर छुड़ा लेता है और बचा लेता है। उसके बाद ऑफिसर गॉर्डन और बैटमैन दोनों मिलकर स्केयरक्रो को ट्रैक करते हैं और उसे चेस करके एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां स्केयरक्रो बताता है कि बारबरा असल में मरी नहीं है, सिर्फ बैटमैन का वहम था, जो कि टॉक्सिन गैस की वजह से उसे ऐसा फील हुआ। स्केयरक्रो गॉर्डन से बारबरा की जान के बदले बैटमैन की जान मांगता है और गॉर्डन बैटमैन को शूट कर देता है और वो बिल्डिंग से गिर जाता है। इसके बाद स्केयरक्रो बारबरा को भी बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसे बैटमैन बाद में वहां से बचा लेता है। जब बैटमैन वापस अपनी सीक्रेट प्लेस पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ चैम्बर में रॉबिन नहीं है। स्क्वेयरक्रो ऑफिसर गॉर्डन और रॉबिन की जान के बदले बैटमैन को सरेंडर करने के लिए कहता है और बैटमैन जानता है कि वो पहले से ही बहुत बीमार है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। स्क्वेयरक्रो बैटमैन को पकड़ता है और आर्कम असाइलम ले जाता है और वहाँ एक लाइव टेलीकास्ट शुरू करता है, जिसमें वो ब्रूस वेन का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि यही बैटमैन है। अब उस लाइव टेलीकास्ट की वजह से सबको इस बात का पता चल जाता है कि ब्रूस वेन ही असल में बैटमैन है। फिर बेन ब्रूस वेन के अंदर फियर टॉक्सिन इंजेक्ट करता है और बैटमैन का डर जोकर सामने आ जाता है और उस पर हावी हो जाता है। अब ब्रूस वेन असल में जोकर बन चुका है। फिर जब स्केयरक्रो बैटमैन के अंदर दूसरी बार वो टॉक्सिन इंजेक्ट करता है तो ब्रूस वेन के दिमाग में जोकर और बैटमैन के दरमियान एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। दिमाग की इस लड़ाई में ब्रूस वेन यानी बैटमैन जीत जाता है और जोकर को हरा देता है और उसकी यादों को दिमाग के एक खास कोने में बंद कर देता है। फिर जब तीसरी बार स्केयरक्रो बैटमैन यानी ब्रूस वेन के ऊपर वो टॉक्सिन इंजेक्ट करता है तो ब्रूस वेन का सारा डर और खौफ ख़त्म हो चुका होता है और वो उसे बताता है कि अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं रहा। ये देखकर स्केयरक्रो बहुत हैरान हो जाता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। उसी वक्त वहाँ पर पुराना रॉबिन आता है और वो बैटमैन को बचा लेता है। फिर बैटमैन उसी का टॉक्सिन उसी के ऊपर यूज़ करता है और उसका सबसे बड़ा डर सामने आ जाता है, जो कि खुद बैटमैन था। अब पूरी दुनिया को ये बात का पता चल जाता है कि ब्रूस वेन ही असल में बैटमैन है। ऐसी ज़िंदगी गुजारना बैटमैन और ब्रूस वेन दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। वो अपने ही मेंशन में एक धमाका करवाता है और ये शो करता है कि बैटमैन यानी ब्रूस वेन और उसका बटलर आल्फ्रेड दोनों ही इस धमाके में मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ रॉबिन और बारबरा आपस में शादी कर लेते हैं और गॉर्डन की प्रमोशन हो जाती है और पुराना वाला रॉबिन रेड हुड बन जाता है। उस रात उस धमाके में ब्रूस वेन तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो जिंदा होता है वो है बैटमैन द डार्क नाइट। इस तरह से बैटमैन फुल टाइम बैटमैन रह सकता है और अपना काम पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि उसे दो ज़िंदगियां गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ बैटमैन है, ब्रूस वेन वाली ज़िंदगी उसने ख़त्म कर दी है। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने लाइक्स कमेंट में बताएं ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।